शनि का इंसाफ। जी हाँ दोस्तों, शनि का इंसाफ जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन शनि का इंसाफ मिलता नहीं है। शनि के जस्टिस की बात हमेशा कही जाती है, लेकिन शनि जस्टिस देता कब है? आज इसी मुद्दे पर हमारी ये वीडियो है। इस वीडियो को देखना ना भूले। आज मैं अपने एक व्यूअर का सवाल लेने वाला हूँ। उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा जो काफ़ी गहराई वाला सवाल है, आपको समझना पड़ेगा। आप पहले उनका सवाल सुनिए। एक सवाल है जो काफ़ी लंबे टाइम से मेरे मन में है और लोगों से भी बात भी नहीं करता, सोच के कि तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन आपकी ये पोस्ट देखी तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। सर, मेरे शनि न्याय के देवता माने जाते हैं और न्याय देने वाले अगर समय पर न्याय ना दे तो जस्टिस नहीं होता ना। मैंने कई लोगों के केस देखे हैं, निर्दोष होते हुए भी उन्हें फाल्स केस में जेल हो जाती है या फांसी पर लटक जाते हैं। उनके मरने के बाद पता चलता है वो निर्दोष था। फिर क्या जस्टिस है शनि का? ये बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा है। आपका जो सवाल है सिद्धार्थ जी, आपका जो सवाल है वो बहुत ही गहरा, संवेदनशील और धार्मिक दार्शनिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इसका जवाब ना तो सीधा है ना ही तुरंत दिया जा सकता है, लेकिन मैं इसे धैर्य और आध्यात्मिक दृष्टि से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो दोस्तों, शनिदेव और न्याय का मूल सिद्धांत पहले हमें जानना पड़ेगा। शनि को हम न्याय का देवता इसलिए कहते हैं या कहा जाता है क्योंकि वो कर्म के आधार पर फल देता है, ना कि तुरंत इंसाफ के रूप में। जैसे हमारी मानव कोर्ट होती है, जहाँ पर जिस इस सृष्टि पर हम जिस कोर्ट में चक्कर लगाते हैं, अदालतों में चक्कर लगाते हैं, उसमें भी हम जब इंसाफ की गुहार लगाते हैं, कुछ केसेस जल्दी निपट भी जाते हैं, कुछ केस लंबे समय तक लटके रहते हैं और कई, लेकिन उसमें हमें बाहरी तौर पर अंदाजा हो जाता है कि ये केस का क्या रिजल्ट हो सकता है, लेकिन शनि के न्याय का अंदाजा हमें नहीं होता है। शनि का न्याय कार्मिक साइकिल के हिसाब से होता है। जो हमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में किया होता है, उसका भी फल शनि देव ने ही देना है। इसलिए जब कोई निर्दोष लगता है पर दुख भुगत रहा होता है, तो हो सकता है वो दुख किसी पूर्वजों के कर्म के कारण हो सकता है या अपने ही पिछले जन्म के कर्मों का फल भी हो सकता है दोस्तों। तो हम क्या माने? तो हम क्या तुरंत न्याय नहीं मिलता? क्या शनि तुरंत न्याय नहीं देगा? नहीं, शनि का न्याय तुरंत नहीं होता है दोस्तों। शनि स्लो जस्टिस का ही देवता है। वो आपकी आत्मा का सुधार करता है, अपमान भी करता है आपका, तपस्या करवाता है और पूर्ण समर्पण के द्वारा कर्म का भुगतान करवाता है। जैसे कोई आदमी जेल गया, फांसी हुई, बाद में पता चला निर्दोष था, तो संसार की नज़र में वो अन्याय हो सकता है, पर आध्यात्मिक सत्य में वो उसके कर्म का ही भुगतान का जो किसी और रूप में आया। पर ये तो शनि का निर्दयी रूप लगता है। आपके मन में यही प्रश्न आएगा कि फिर क्या फायदा, जब मरने के बाद पता चला तो ये जन्म का फायदा क्या? बिल्कुल, ये हर इंसान के मन में आएगा कि शनि तो क्रूर है, इसलिए शनि को दुख का कारक भी कहा जाता है, अष्टम भाव का कारक भी कहा जाता है। यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर निर्दयता तो है, लेकिन आपके कर्म अगर बहुत ज्यादा उसने खराब देख लिए हैं तो आपको पूरे जीवन ही वो आपके कर्म सुधारने में निकल जाते हैं। शनि क्रूर है लेकिन अन्यायकारी वैसे नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि वो अन्याय अब इस कलयुग में करने लगा है। लेकिन शनि आपको तोड़ेंगे लेकिन बना भी देंगे अगर आप स्वयं का सुधार कर ले, समर्पित हो जाएं और धैर्य बनाए रखें। इसलिए शनि को तपस्या का देवता कहा जाता है। तपस्या तो हम आज के युग में तपस्या भी नहीं करते हैं, तो वो सबसे कठोर शिक्षक हैं, लेकिन उनके उद्देश्य आपका विनाश नहीं, आत्मिक सुधार ही होता है। लेकिन ये बात समझनी अपने अंदर के तत्व को जागृत करके ही समझ आएगी, लेकिन एक दुखी इंसान नहीं समझ सकता, क्योंकि आप भी जो वीडियो सुन रहे हैं आप भी दुखी होंगे और मैं जो वीडियो बना रहा हूं मेरे भी कुछ अपने दुख होंगे। मैं भी चाहता हूं कि उसका जो फल है वो तुरंत मिले, लेकिन नहीं, वो अपना साइकिल पूरा करके ही अपना फल देगा। उनकी नजर में हम कब अच्छे हैं वो वही देखेगा। तो समस्या का समाधान क्या है दोस्तों? हनुमान जी की भक्ति ही समस्या का समाधान है, क्योंकि हनुमान जी ही एकमात्र देव हैं जो शनि को प्रभावित करते हैं। दूसरा, हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, बिना किसी को हानि पहुंचाए सेवा, सत्य और संयम का जीवन हमें जीना चाहिए। शराब, मांस और कबाब से दूर रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। शनि की साढ़े सती दशा, अंतरदशा डैया के दौरान हमें धैर्य रखना चाहिए और अंध विश्वास नहीं करना चाहिए, ना ही फैलाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, भागवत गीता का अध्ययन,
जिसमें कर्म, न्याय और मोक्ष को अच्छी तरह से समझाया गया है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा भी जीवन में उतार पाए तो शायद इसी जन्म में, अगर आपको कोई ऐसी सजा हो गई है जहां पर आप फांसी पर लटकने वाले हो सकता है तब शनि अंतिम क्षण में आकर राष्ट्रपति के रूप में आपकी जो फांसी है रुकवा दे। तो शनि का न्याय मानव कोड जैसा नहीं है, वो आत्मिक न्याय है जो दिखता नहीं है लेकिन आपके अंदर से सुधार लाता है। शनि का न्याय समय से नहीं कर्मों से होता है, और जब आप अपने कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं तब शनि देव मुक्त कर देते हैं। जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा था उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल सीकर छुपा हुआ है। कभी किसी से झगड़ा ना करें, क्योंकि जो समझेगा वो बिना शब्द के भी समझ जाएगा। इस शब्द को भी अगर हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो वो काफी हद तक हमारे जीवन पर प्रभाव छोड़ सकता है। शनि कभी आपके पक्ष में देर से फैसला करते हैं तो चाहते हैं कि आपकी आत्मा उच्चतम स्थिर मतलब जो शिखर है, स्तर है, वहां तक पहुंच जाए। कई बार हमारा कर्म इसी जन्म में फल नहीं देता लेकिन उसका प्रभाव अगली पीढ़ियों या आत्मा के अगले चरण में जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग स्वभाव से ही शांत, संयमी, आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि वो जो अपने पिछले जो जन्मों के कर्मों से निकले हुए होते हैं, लेकिन उसके दुखों को कहीं ना कहीं जो है, उसके दुख की जो एनर्जी है वो हमारा पीछा कर रही होती है। तो शनि उन्हीं को ही साफ करने में लगे रहते हैं, तो जिस कारण ये जीवन पूरा का पूरा ही निकल जाता है और हम सिर्फ प्रार्थना करते हुए ही रह जाते हैं। अगर दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा, मैं एक बात और दृष्टिकोण से आपको समझाता हूं कि अगर दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ये मानने लगे कि ग्रह कुछ नहीं होते, बुरे लोग ही सफल होते, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुरे लोग ही सफल होते हैं, शराब, मांस, दूसरों से संबंध रखने वाले ही अच्छे होते हैं, तो ये सभी मानते हैं। आप में से जितने वीडियो देख रहे हैं सभी मान रहे होंगे, तो बुरे लोग ही सफल होते हैं। तो क्या होगा, ऐसा हो भी रहा है। यही कारण है कि आज का समाज अधिक जो है भौतिकवादी है, कम आत्मिक हो गया है। लेकिन याद रखिए, हर युग में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो सत्य, धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें समाज पागल कहता है, विचित्र कहता है, बेकार समझता है, लेकिन समय के साथ वही लोग आध्यात्मिक प्रकाश बनते हैं और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। बस आपको शनि की चाल को समझना है, डरना नहीं है। हनुमान चालीसा या हनुमान जी की सेवा में, प्रभु श्री राम जी की सेवा में आप अपने आप को झोंक सकते हैं, ताकि इसका निदान इसी जन्म में आपको मिल जाए। तो ये आपका अंत नहीं है, आत्मा की तैयारी है, किसी बड़ी जिम्मेदारी को आपको पूरा करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के सिद्धांत को समझे। मैं मान सकता हूं कि आप ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के तौर पर लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहना आसान होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो दुखों के साथ जी रहे हैं उसको आत्मचिंतन मनन करना पड़ेगा। हाँ, बस इतना हम अरदास भगवान से जरूर लगा सकते हैं कि कोई इंसान निर्दोष है, उसका पूरा जीवन मृत्यु में ना निकल जाए, उसको अपने जीते जी ही उसको कुछ ना कुछ फल जरूर मिले, और उसके सामने ही जो लोगों ने उनका बुरा किया है उनके सामने ही वो लोगों को उनके कर्मों की सजा दिखाई देते हुए भी वो अपने प्राण को त्यागे, ताकि उसको आत्मिक शांति हो पाए कि उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था। जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया उनको उनकी सजा मिली है। अब वो अंतिम श्वास के साथ आसानी से अपने प्राण छोड़ सकता है और अगले सफर की ओर जा सकता है। तो जय शनिदेव। शनिदेव कृपया न्याय जरूर बनाए रखना और लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने की जरूर चेष्टा करना। हम सिर्फ उत्तर ही दे सकते हैं, लेकिन असली तथ्य सिर्फ आप ही जानते हैं शनिदेव, इसलिए आपको ही कर्म का दाता हमें भगवान ने बनाया है। कृपया लोगों की पुकार जरूर सुने और सत्य और धर्म की स्थापना जरूर करें। जय शनिदेव, जय श्री राम।